आखिरकार जिस बात की उम्मीद थी वही हो गया दोस्तों। चंद्रबाबू नायडू ने दे दिया गच्चा। गच्चा इस कदर दिया है कि अब बीजेपी और खासकर मोदी शाह बहुत बेचैन नजर आ रहे हैं। पूरी उम्मीद के साथ दक्षिण भारतीय सीपी राधाकृष्णन डीएम के साथ आ जाएगा, इंडिया गठबंधन में दरार पड़ जाएगी, हम तो हैं ही 427 पर, हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा। इस उम्मीद के साथ सीपी राधाकृष्णन को मैदान में उतारा था। लेकिन बेचैनी तब से ही बढ़ गई थी एनडीए में और खासकर बीजेपी में जब बी सुदर्शन रेड्डी का नाम सुना। क्योंकि ये मोदी शाह जानते हैं कि बी सुदर्शन रेड्डी पुराने मित्र हैं चंद्रबाबू नायडू के, और इनकी चर्चा भी नहीं चल रही थी। ये जानते हैं कि अचानक से तो बी सुदर्शन रेड्डी नहीं आए, ये कोई ना कोई बात अंदर खाने हुई है जो बता नहीं रहे चंद्रबाबू नायडू। और देखिए खबर निकल कर आ गई। दरअसल इंडिया गठबंधन के नेताओं ने, खासकर रेवंत रेड्डी का नाम निकल कर आ रहा है कि रेवंत रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू की बातचीत हुई थी और इस बातचीत में ये पूछा गया था किसको बनाएं, क्या चाहते हैं आप। नाम बढ़ा दिया गया बी सुदर्शन रेड्डी का। और खास बात यह है कि दूसरा संकेत खुद चंद्रबाबू नायडू ने पहुंचा दिया एनडीए के पास कि दिल्ली में मौजूद, महाराष्ट्र में मौजूद, मुंबई में थे, दिल्ली आ सकते थे लेकिन नहीं आए जब सीपी राधाकृष्णन नामांकन कर रहे थे। बहुत बड़ी खबर आज आपको दिखाने जा रहा हूं। इस बार चंद्रबाबू नायडू ने स्पष्ट तौर पर संदेश पहुंचा दिया है कि हम आपके साथ हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन उपराष्ट्रपति पद पर जो चुनाव होगा उसमें हम इंडिया ब्लॉक के साथ हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि उपराष्ट्रपति पद को लेकर जो चुनाव चल रहा है उसने कैसे पूरा का पूरा पासा बदल दिया है। वाकई यकीनन मैं खुलकर कहता हूं, मुझे इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं। जब सीपी राधाकृष्णन का नाम आया था तो थोड़ी तो मुझे भी लगा था कि यह खेल इस बार होगा, इंडिया गठबंधन में होगा, क्रॉस वोटिंग इंडिया गठबंधन में हो जाएगी। क्योंकि एक रहता है ना कि आप एक जगह थोड़ा मात खाकर चुकते हैं तो उसके फौरन बाद आप बहुत सोच समझ के फैसले लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के चुनाव में जो हुआ उसके बाद मुझे लगा कि मोदी शाह ने बड़ा सोच समझ के इस चाल को चला है कि इनके पास अखिलेश यादव को आप तोड़ नहीं पाएंगे, पहली चीज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहली बड़ी पार्टी अगर इंडिया गठबंधन में तो वो है कांग्रेस, 99 सीटें। दूसरी बड़ी पार्टी 37 के साथ, वो टीएमसी के साथ आपका 36 का आंकड़ा, उसको अपने साथ आप ला नहीं सकते, पश्चिम बंगाल में चुनावी है। तो इसके बाद अगर तीसरी या चौथी सबसे बड़ी पार्टी इंडिया गठबंधन की बचती है तो वो बचती है सिर्फ और सिर्फ डीएमके। और डीएमके को लाने के लिए बहुत हाथ पैर नहीं मारने, डीएमके पहले भी इनके साथ रह चुकी है। हाँ, मोदी शाह वाली बीजेपी के साथ ममता बनर्जी की नहीं बनती, लेकिन बीजेपी के साथ बनती रही है ममता बनर्जी की पहले, लेकिन मोदी शाह के साथ उनकी नहीं बनती। खैर, डीएमके पर भरोसा था, उन्होंने वो किया। लेकिन जब से बी सुदर्शन रेड्डी का नाम आया तब से बेचैनी। देखिए खबर कहां से आई भी, क्योंकि आपको भी हम दिखा रहे तिरुचि शिवा का नाम था, है ना, डीएमके का, लेकिन अचानक से बी सुदर्शन रेड्डी कहां से आया नाम। देखिए सूत्र बता रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू की सहमति से इंडिया गठबंधन ने बी सुदर्शन रेड्डी का नाम उपराष्ट्रपति पद के लिए तय किया है। श्री रेड्डी आंध्र प्रदेश से आते हैं, यह स्पष्ट किया। कांग्रेस ने बताया कि चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात बातचीत हुई थी। आपको याद करिए जब चंद्रबाबू नायडू दिल्ली आ रहे थे, और ये खबर मैंने आपको दिखाई थी कि 19 और 20 तारीख को आरएसएस की बैठक है और 20 तारीख को ही चंद्रबाबू नायडू दिल्ली आ रहे हैं और नितिन गडकरी से मिलने, मालूम है। लेकिन उसी दौरान मैंने खबर दिखाई थी कि रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, राहुल गांधी करीबी है, उन्होंने बातचीत चंद्रबाबू नायडू से की थी। उस समय ये क्लियर नहीं हुआ था ये बातचीत किस लिए हुई है। ये बातचीत समर्थन वापसी की है, ये बातचीत नरेंद्र मोदी साहब के पीएम के इस्तीफा देने के बाद अमित शाह के पीएम बनने को लेकर चल रही चर्चाओं की है, किसको लेकर है। लेकिन ये बात अब खुल रही लगी है कि उपराष्ट्रपति पद को लेकर थी, जिसमें एक तय किया गया था कि करना क्या है। क्योंकि जो सूत्र होते हैं इनके अंदर खाने, उनको पता होता है कि सीपी राधाकृष्णन का नाम आगे चल रहा है इनके, और राधाकृष्णन को बना सकते हैं। इसीलिए दक्षिण भारत पर दाव लगाने के लिए उन्होंने सबसे पहले ये चुना कि किसे आगे किया जाए। उन्होंने कहा कि एक ही तरीका है, जरा एक बार पूछिए नायडू साहब का मन टटोलिए, रेवंत रेड्डी को काम पर लगाए। रेवंत रेड्डी ने बात की और खबर वहां से निकल कर आई कि बी सुदर्शन रेड्डी के नाम की चर्चा चंद्रबाबू नायडू से हुई थी और नायडू साहब ने कहा कि हाँ, ये इनको बी सुदर्शन रेड्डी को बनाना चाहिए। और उन्होंने इसका पूरा फॉर्मूला भी तय कर दिया था। उन्होंने कहा कि सिर्फ ये मत सोचना कि 16 लोकसभा के सांसद मेरे और एक राज्यसभा का 17 वोट मिलेंगे आपको, नहीं। उन्होंने पूरा विस्तार से बताया था, अभी बताऊंगा क्या क्या बताया। खबर क्या है, अब श्रीनिवास बीवी क्या है, ये जरा पूरा वीडियो देखिए। उन्होंने ट्वीट किया, लेकिन कैसे नामांकन हो रहा है, नामांकन को लेकर है। देखिए कैसे, इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, इसमें बी सुदर्शन रेड्डी साहब हैं, इसमें सोनिया गांधी हैं, इसमें शरद पवार हैं, इसमें मतलब समूचा विपक्ष आपको एक साथ नजर आएगा। ये एकजुटता मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन इस एकजुटता के बीच यहां जरा देखिए यहां क्या हो रहा है, कैसी एकजुटता यहां नजर आ रही है। यहां आपको फ्रंट फुट पर सिर्फ और सिर्फ नजर आएंगे बीजेपी के नेता
नरेंद्र मोदी साहब बीजेपी, राजनाथ सिंह बीजेपी, जेपी नड्डा बीजेपी, अमित शाह बीजेपी, ये सारे बीजेपी की, और पीछे सारे अपने सहयोगी दलों को पीछे धकेल दिया गया कि तुम पीछे रहो। तो इनमें और उनमें कितना जमीन आसमान का अंतर है समझ सकते हैं, क्योंकि इनका अपनी एकजुटता नहीं है, कोई एकजुटता नहीं है ना। नायडू साहब, आप सोचिए इस नामांकन में, इस नामांकन के बाद सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात करने तो आ सकते थे, आ सकते नायडू साहब। जब इस नामांकन चल रहा था, आप जानते थे कहाँ है? आंध्र प्रदेश में नहीं थे, महाराष्ट्र पहुंचे हुए थे। आ सकते थे दिल्ली, मिल लेते, एक बार फोटो खिंचवा लेते, नीतीश कुमार आ जाए दिल्ली, नहीं आ रहे। यानी पल्ला झाड़ रखा। पहले ही देखिए इनकी कितने सहयोगी दल हैं जो पल्ला झाड़ कर बैठे हैं। आगे देखिए, इसे देखकर बताया गया कि विपक्ष के दाव से चित एनडीए की हालत खस्ता है। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को हराने के लिए विपक्ष ने नया दाव खेल दिया। विपक्ष के इस दाव से सबसे ज्यादा प्रभावित चंद्रबाबू नायडू हैं, जो एनडीए का हिस्सा होकर भी आंध्र प्रदेश से उतरे विपक्षी उम्मीदवारों को कैसे नकारें। जैसा कि मैंने आपको बताया ना, जब चंद्रबाबू नायडू ने आगे नाम बढ़ा ही दिया तो क्या किया जाए। नायडू साहब ने कहा कि 17 वोट मेरे हैं। अब इस पूरे आंकड़े को जरा इससे समझिए। दरअसल ये आंकड़ा क्या कहता है, पहले आंकड़ा समझिए और उसको भी पढ़ता जाऊंगा। 392 वोट्स की जरूरत होती है उपराष्ट्रपति पद के लिए, जिसे भी उपराष्ट्रपति बनना उसके लिए। फिलहाल इंडिया गठबंधन के पास 343 है। चूंकि चंद्रबाबू नायडू ने इनका नाम बढ़ाया है, खुद ये पुष्टि हो रही है, खबर निकल कर आ गई, कांग्रेस ने बता दिया, तो नायडू साहब ने ही नाम आगे बढ़ाया था पी सुदर्शन रेड्डी का। तो 17 सांसद उनके। अब ये जो निकलती है इसको हिसाब से देखिए, 343 में अगर टीडीपी के 17 सांसद जोड़े जाते हैं तो कितना हुआ, ये कुल मिलाकर हो जाते हैं 360। लेकिन चाहिए कितने? 392, यानी 32 वोट अब भी कम है। यही आंकड़ा पूरा चंद्रबाबू नायडू की तरफ से समझाया गया। बताया गया कि उनके साथ जनसेना पार्टी पवन कल्याण की, जो उनके गठबंधन में है, वो भी उनके साथ आएगी, यानी हो जाएंगे 362। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि वाईएसआर कांग्रेस के साथ जरूर उनका 36 का आंकड़ा है, लेकिन बी सुदर्शन रेड्डी और जगनमोहन रेड्डी दोनों आंध्र प्रदेश से, इसका एक असर पड़ेगा। और चाहकर भी वाईएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष यानी जगनमोहन रेड्डी बी सुदर्शन रेड्डी के खिलाफ नहीं जाएंगे, उनको आना ही पड़ेगा। 4 लोकसभा सांसद, 7 इनके राज्यसभा सांसद है, कुल 11 वोट इस समय है इनके पास। तो यानी आंध्र प्रदेश से कुल मिलाकर आप सोचिए 17, 11 और 2, ये सब आ गया। अब केसीआर, तेलंगाना एक का हिस्सा, आंध्र प्रदेश का हिस्सा रहा है, तेलंगाना में भी ये स्थिति है। अब आपको कहीं ना कहीं तो जवाब देना होगा ना। तेलंगाना, अगर बिहार से कोई बना तो झारखंड के नेताओं की जिम्मेदारी पे, झारखंड से कोई उपराष्ट्रपति बन रहा है, इस पद पे आ रहा है, तो फिर बिहार के नेताओं की जिम्मेदारी बन जाती है। ऐसे ही है कि आंध्र प्रदेश से आ रहे हैं तो तेलंगाना की, केसीआर के पास 4 सांसद हैं, माना जा रहा है ये हो जाता है 377। बीजू जनता दल 7 सांसद, ये बताया गया 384। और इसके साथ साथ जनता दल यूनाइटेड, ये हो जाते हैं 16 सांसद, क्योंकि 12 इनके लोकसभा सांसद हैं और 4 राज्यसभा, यानी 400 वोट इनके पास हैं। और इसी बात का जिक्र देखिए केपी मलिक भी कर रहे हैं। केपी मलिक ने पूरा विस्तार से वही बताया जो हम बता रहे हैं। जगनमोहन रेड्डी, जो कि राजनीति में अस्तित्व बचाने की चौकत, लेकिन वोट देने में फंसा दुविधा जाल। तीसरे चंद्रशेखर राव, जो कि तेलंगाना की बेताज बादशाह रहे, अब खुद को किस ओर जाए वाली दुविधा में, यानी कुल मिलाकर इसी में फंसे। और अब देखिए, इसी बीच खबर भी आई, उपराष्ट्रपति चुनाव एनडीए को बहुमत पर भरोसा नहीं, इसलिए विपक्ष से संपर्क कर रहे हैं। पहले लगा था कि डीएमके आ जाएगी, लेकिन डीएमके ने लताड़ दिया कि हमारा कोई इससे लेना देना नहीं। अब कहा यह जा रहा है, वो ये सब करके फंस गई। अगर कहीं और दाव लगाया जाता तो अपने साथियों को आराम से शांत किया जा सकता था, लेकिन इस बार फंस गए, बड़ा बुरा फंस गए। नमस्कार।